शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, मैं तुझको देवता बनाने आया। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हो। अकाल मूर्त आत्माएं हो। तो आज बाबा कहता है, मैं तुम सब बच्चों को पावन बनाने आया। तो सारा ध्यान समेत चारों ओर से बुद्धि को हटाओ। हर संकल्प से साक्षी हो जाओ। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर। इसी से विकर्म विनाश होंगे। तो इस देह से साक्षी हो जाओ। देह के संकल्पों से साक्षी, देह के संस्कारों से साक्षी हो जाओ। स्वयं को लाइट स्वरूप में इमर्ज करो। केवल लाइट। देह है ही नहीं। देह के इस पार्ट से डिटैच हो जाओ। केवल आत्मा हो जाओ।
अपने से बात कर। कौन सी आत्माओं है? आदि सनातन देवी देवता धर्म ऊंच ते ऊंच ऐसा अपने आप को देख। और इस स्थिति में बाबा के साथ बैठ जाओ।
बाबा के हर वाक्य को, उस वाइब्रेशन को अनुभव में लाओ। बाबा एक एक आत्मा से बात करता, इन महावाक्यों से आते परमात्मा वाइब्रेशन को अनुभव करो। नैनों में पवित्रता की
आप ऐसी मूर्ति श्रेष्ठ पूज्य बनेंगे।
ओम शांति। तो आज बाबा कहता है कि मैं तुमको अंधकार से उजियारे में लेकर आता हूँ। ज्ञान की रोशनी से तुम आत्माओं की सद्गति होती है। तो ज्ञान की रोशनी से सद्गति कैसे? क्योंकि बाबा कहता जब ज्ञान मिला, ज्ञान अर्थात समझ मिली कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है। जब आपको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई, तब बाबा कहता बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर हुआ और आपके कर्म बदल गए, आपके संकल्प बदल गए, आपके बोल बदल गए, की दृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई। तो आज बाबा कहता कि मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है। मनुष्य के पास कर्म विकर्म की गति का ज्ञान नहीं, रोशनी नहीं। तो वो आकर दुख दूर करता है। क्यों? क्योंकि वो हमें रोशनी में लेकर आता है। अगर हम सोचें तो जब भी हम परेशान या दुखी होते हैं या कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं, तब हम अपने आप को अगर साक्षी होकर देखें तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा कि मैं परेशान दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं अंधकार में भटक गया। अगर मैं बाबा की नॉलेज अभी अप्लाई करूं तो मैं लाइट हो जाऊंगा। है ना? सबका अनुभव है। बाबा हमें दुखों से डिटैच करना सिखाता है। और अगर हम दुखों से डिटैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे में ज्ञान की कमी है, अर्थात समझ की कमी है, एक्सेप्टेंस की कमी है, इम्प्लीमेंट की कमी है, शक्ति की कमी है। आज की जो वरदान है उसमें कहा गया कि सर्वशक्तिवान वो जिसका संकल्प और कर्म एक समान है। मास्टर सर्वशक्तिवान माना, संकल्प और कर्म समान। नहीं तो संकल्प तो होते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, हाँ मुझे लाइट रहना चाहिए, हाँ मुझे डिटैच हो जाना चाहिए, हाँ मुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, हाँ। लेकिन कर्म हमारा अलग हो जाता है। तो उसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान। क्यों? क्योंकि कर्म को संकल्प से मैच करने के लिए पावर चाहिए, आत्मा को पावर चाहिए।
और वो पावर पावर हाउस से ही मिलेगी। क्यों? पावर हाउस से कैसे पावर मिलेगी? कि ये नहीं कि बाबा मुझे सहन सहन कर शक्ति दो, सहन शक्ति दो, सहन शक्ति दो। जितना आप बाबा के ज्ञान की बातों को, उस पॉइंट को अपने को रिमाइंड करवाएंगे, उतनी शक्ति आप में आ जाएगी। इट इज एन असर्शन टू द सेल्फ। तो शक्ति लाने के लिए सिर्फ ये नहीं कि बाबा मुझे सहन शक्ति दे दे, समाने की दे दे, समेटने की दे दे, लेकिन उन शक्तियों की क्या कहा जाता है कि समुद्र की गहराई में जाते हो तो ज्ञान रतन मिलते हैं, है ना। ऊपर ऊपर कचड़ा मिलता है। गोताखोर नीचे जाता है तो ज्ञान रतन मिलता है। तो द डीपर यू गो, तो डीप में जाना पड़ता है। डीप में जाओगे तो सहन शक्ति। बाबा की एक मुरली है, 78 की है शायद, उसमें बाबा ने कहा, सहन शक्ति के बारे में ये लाइन कही थी कि गहराई में जाओगे तो ही सहन शक्ति इमर्ज होगी। और गहराई में जाना अर्थात ज्ञान की पॉइंट को इमर्ज करना। कि बाबा सहन शक्ति के बारे में क्या, बाबा ने क्या पॉइंट कहे हुए हैं, तो वो शक्ति फिर इमर्ज होती है, क्योंकि ज्ञान की चर्निंग होती है। तो ज्ञान की चर्निंग होती है तो बुद्धि फिर उस में अपने आप को समर्थ कर देती है। जितनी स्मृति श्रेष्ठ है उतनी ही समर्थी है। तो बाबा हमको आज कहता कि तुमको मैं दुखों से दूर करता हूं, लेकिन कैसे? पढ़ाई से। राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। कल भी बाबा ने कहा था मुरली मिस नहीं करनी। ज्ञान और विज्ञान, बाबा कहता ज्ञान है आदि मध्य अंत की नॉलेज, और विज्ञान है शांति धाम में चले जाना। क्यों? क्योंकि विज्ञान है, ज्ञान बाबा कहता है ये नॉलेज है, और विज्ञान बाबा कहता प्रैक्टिकल। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए, ये हमें अपने आप को कहना है, रिमाइंड करवाना है। जब भी हम कहीं फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, अदरवाइज फायदा क्या ब्राह्मण बनने का, भगवान से नॉलेज लेने का। ज्ञान को, आज की मुरली में बाबा का यही है कि ज्ञान कौन दे रहा? ज्ञान से सदगति होती है, ये किसका ज्ञान है? ईश्वर का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, जो आत्माओं के लिए है। तो शरीर को वहीं छोड़ देना होता है। शरीर का भान जो है हमारे ज्ञान में एक ब्लॉकेज बनकर आता है। बाबा ने कुछ बात कही, शरीर का भान आया, अरे बाबा ऐसे थोड़ा ना होता है, इतना आसान नहीं है। जैसे ये शब्द हमारे को आते हैं, इसका मतलब हमारा देभान जो है ब्लॉकेज बना रहा है, बॉडी कॉन्शियस आ गई, जिसने इस बाबा के पॉइंट को
अंदर मर्ज नहीं होने दिया, ब्लॉकेज बन गया। वहीं का वहीं हमने एक्सेप्ट नहीं किया, सुन लिया लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस की मर्ज है। तो इसलिए बाबा कहता है मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। सो लीव योर body conscious on the side when you are listening to this knowledge. अगर तू बॉडी कॉन्शियस के साथ इस नॉलेज को सुनोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुरंत नेगेट करती है तो बुद्धि में वो बैठता नहीं है। हाँ मुझे मीठा बोलना चाहिए, बैठा बुद्धि में नहीं बैठा। अगर नहीं बैठा इसका मतलब बॉडी कॉन्शियस इज हाई। अगर बुद्धि में बैठ गया मुझे मीठा ही रहना है, इसका मतलब आत्मा समझकर ज्ञान सुना है। तो ये हमारी अपने को हमें चेक करना है ना। जो संडे को बाबा क्या कहता है, जमा का खाता जितना जमा होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। और उसमें बाबा ने एक बात कही कि, और जो इंटरेस्टिंग है कि बाबा ने वो बात संडे को उठाई क्योंकि हम सैटरडे की क्लास में, बाबा हमारी क्लास को सुनता है, तो सैटरडे की क्लास में हमारा ये बात हुई थी कि संकल्पों से, बोल से और कर्मों से कौन कौन से दान होते हैं, है ना। और बाबा ने संडे को स्पेशली ये कहा कि वाचा का ज्ञान, वाचा से ज्ञान का दान सभी देते हैं, आसान है। इम्पोर्टेंट है कर्मों से गुणों का दान करना। दूसरा करे ना करे, जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाबा जो ओटे सो अर्जुन बना, अर्थात मुझे मेरे कर्मों से गुणों का दान देना। दैट वाज ब्रह्मा बाबाज स्लोगन, है ना। जैसा कर्म मैं करूंगा मेरे मुझे देखो और करे, ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था। मम्मा का स्लोगन अलग था, हुक्म ही हुक्म चला रहा। शी इज लाइक, कोई मुझे कह रहा है तो मुझे वो करना ही है, तो वो आज्ञाकारी। ब्रह्मा बाबा, क्या कहा गया संडे की मुरली में कि ब्रह्मा सिर्फ शिव बाबा को देखता था, ना वो दूसरे ब्राह्मण को देखता था, ना वो दूसरी आत्मा को देखता था, है ना। ब्रह्मा बाबा सिर्फ शिव बाबा को देखता था। ये लाइन हमारी संडे की मुरली में, जिसमें बाबा ने कहा कि अपने कर्मों से गुणों का दान करो, इसको लेकर जाओ, जिसको अखंड महादानी दे। देखो यहाँ पर बाबा क्या कहता कि ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा। दूसरे को देखकर तय मत करो कि मुझे सही बोलना है कि गलत बोलना है। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी अवगुणधारी, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, अपने कर्म द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा गुण का दान करना है, इसमें सहयोगी बनना। वो कैसे है वो नहीं, बाबा कहता तू कैसा है, इसमें दूसरों को नहीं देखना। ये नहीं करता है तो मैं ये मीठा नहीं बोलता तो बाबा मैं कैसे मीठा बोलूं, नहीं। बाबा कहता नहीं, ब्रह्मा ने सिर्फ शिव को देखा, तो आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा को देखो। इसको कहा गया ओटे सो अर्जुन, अर्थात मुझे अपना कर्म पहले करना है। यही रोशनी है, यही सोच रहा है, यही इसी से ही दुख हरेंगे। जो आज बाबा कहता है कि ज्ञान को उतार लो, है ना। तो हमें अपने आप को ये रिमाइंड कराना, जैसे सारा दिन होता है ना, बुद्धि कहाँ रहती है, इसी बातों में बुद्धि हमारी को घूमनी चाहिए।
इसलिए बाबा कहता है ना कि मैक्सिमम टाइम शांति में रहो। सैटरडे की हमने क्लास में क्या था, वो एक लाइन बाबा ने बोली थी कि जितना साइलेंस में रहोगे, शांति में रहोगे, आपको आने वाली बातें पहले ही सामने आ जाएंगे, आप तैयार हो जाओगे। क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि जितना साइलेंस में रहेंगे अर्थात हमारी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रह रहा है। जितना हम वाचा में आते हैं उतना ज्ञान मर्ज हो जाता है। अगर ज्ञान इमर्ज रखना है तो हमें साइलेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। तो बाबा की मुरली आज की सूक्ष्म रूप में जो भाव है बाबा का, वो यही है कि मैं तुझे दूर करता हूँ ज्ञान के सोचरे से। तो इस ज्ञान को इमर्ज रखना है। और जो संडे को बाबा ने कहा गुण का दान कर, देखना है तो शिव को देखना और किसी को नहीं देखना। कोई अवगुण है तो ये नहीं, बाबा कहता तू भी अवगुणधारी बन जा, तू गुण का दान कर दे, ये सहयोग है तेरा। तो ये आज की बाबा की मुरली। तो हमें आज की मुरली से यही लेकर जाना है कि क्या हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना। अपना कल्याण, अपने कर्म को सही करो। दूसरों का कल्याण, गुण के सहयोगी बन जाओ। तो मेरा भी कल्याण हो गया, उसका भी हो गया। मैंने अपनी तरफ से अपने कर्म द्वारा गुण का दान कर दिया। तो यही है, बाबा हर बात कितना सहज समझाता है ना। बाबा ने इस लाइन पर मुरली को स्टॉप किया। तो अपने संकल्प और कर्म को एक करना, मास्टर सर्वशक्ति आज का वरदान। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है, है ना। तो हमें अपने आप से देखो, ये कहना है कि मैं अंधेरे में हूं या भटक रहा हूं, अभी भी रोशनी में आया कि नहीं आया। मेरा संकल्प रोशनी वाला है, अंधेरे वाला है ना। अपने आप को जब आप ये कहेंगे तो आपका फुल स्टॉप आप ही लग जाएगा, है ना। और आपका कर्म जो है वो लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति।